हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। अब से जापान और साउथ कोरिया में ना दोस्ती हो चुकी है। इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि जापान और साउथ कोरिया के बीच में एक समिट रखी गई थी जिसमें दोनों कंट्रीज आई थी और इनमें दोस्ती हो चुकी है। और ये समिट रखी गई थी टोक्यो में। और ये मीटिंग साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक येओल और जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा के बीच में हुई थी। इससे पहले भी आपने दोनों कंट्रीज को ना बहुत सारी समिट में आपस में मिलते देखा हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों कंट्रीज ने स्पेशल कोई बायलैटरल समिट रखी हो, मतलब जिसमें दोनों कंट्रीज स्पेशल एक दूसरे से मिलने के लिए आई हो और वहां पे दोनों दो कंट्रीज में दोस्ती हुई हो। और इस दोस्ती का जो सबसे मेन कारण है वो है नॉर्थ कोरिया का थ्रेट साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया का ये कहना है कि अगर हम ना नॉर्थ कोरिया के थ्रेट को ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें जापान के साथ मिलकर चलना होगा। इसका अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं। जब साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये मीटिंग चल रही थी ना, तो तब नॉर्थ कोरिया ने जो इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना उसको फायर किया था। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये तो हमको पता है कि ये आपस में दुश्मन है, इनमें लैंड को लेकर ना डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन साउथ कोरिया और जापान ये कब से दुश्मन बने और अब ये दोस्ती कर रहे हैं सिर्फ नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए? तो इस वीडियो में ना हम इसको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीके में समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और जापान के बीच, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है और अब साउथ कोरिया और जापान दोस्त क्यों बने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वर्ल्ड वार 2 से पहले ना कोरिया एक हुआ करता था। कोई साउथ कोरिया डिवाइडेड नहीं था, कोई नॉर्थ कोरिया डिवाइडेड नहीं था, ये पूरा एक कोरिया हुआ करता था। और 1910 में जाके ना, ये आप जापान देख रहे हैं, जापान ने इन्वेजन की कोरिया में, मतलब जापान ने अपना शासन किया कोरिया में। इसके चलते बहुत सारी मिलिट्री ना, बहुत सारे ट्रूप्स गए कोरिया में, जिसने कोरिया में बहुत जुल्म किया। स्पेशली वुमेन्स पे इन्होंने इतना जुल्म किया जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में समझे कि जापान की आर्मी ने ना कोरिया में बहुत जुल्म किया और 1945 में यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ना न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, जिसके चलते ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और जापान की जितनी भी इन्वेजन थी कोरिया में वो खत्म होगी और जापान वहां से चला गया। तो अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जापान और कोरिया के बीच में दुश्मनी के कारण क्या थे। तो अब हम समझेंगे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में दुश्मनी कैसे बनी। तो देखो, जैसे ये 1945 में जाके ना ये वॉर खत्म हुई, ये कोरिया ना वो दो हिस्सों में बंट गया, एक नॉर्थ कोरिया में, एक साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का जो बेसिकली मैनेज कर रहा था ना वो कर रहा था यूएस, और नॉर्थ कोरिया का जो बेसिकली मैनेज कर रहा था वो कर रहा था यूएसएसआर। तो दोनों तरफ वर्ल्ड की सुपर पावर थी जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मैनेज कर रही थी। और दोनों कंट्रीज में बहुत ही डिस्प्यूट चल रहा था जगह को लेके कि आपको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। इसको लेके दोनों कंट्रीज में बहुत ही झगड़ा चल रहा था। और 1950 में जाके ना कोरियन वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर स्टार्ट हुई। और एक तरफ यूएस ने अपनी पूरी पावर दिखाई और दूसरी तरफ यूएसएसआर ने अपनी पावर दिखाई। और ये जो वॉर है ना ये जाके 1953 तक खत्म होगी। और ये जो वॉर थी ना ये बहुत ही भयानक चली थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। तो तब से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में दुश्मनी बनी हुई है। और 2006 में ना नॉर्थ कोरिया ने अपना जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो भी अनाउंस किया, जो मतलब उन्होंने 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। और साउथ कोरिया के पास अब तक कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो इसी डर से साउथ कोरिया का कहना है कि आगे चल के ऐसी वॉर ना हो, तो इसलिए वो जापान के साथ उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वो जापान के साथ मिलके रहना चाहते हैं ताकि वो जो नॉर्थ कोरिया का थ्रेट है उसको ओवरकम कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो जापान ने कोरिया में जुल्म किया ना उसके खिलाफ भी बहुत बार आवाजें उठ चुकी हैं और ये आवाजें यूएन में भी उठ चुकी हैं, जिसके चलते ना जापान ने इसको लेके सॉरी भी फील किया। जापान ने कहा कि हम इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं जो भी हमारी आर्मी ने या जो भी हमारी कंट्री ने पहले किया। लेकिन साउथ कोरिया का कहना सिर्फ माफी से नहीं चलेगा, आपको 8.3 मिलियन हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो कि आपने कोरिया में किया वर्ल्ड वार 2 के चलते। तो इसी के चलते ना जापान और साउथ कोरिया में पूरी सी मुठभेड़ चल रही है। जापान कह रहा है हम क्यों दें और साउथ कोरिया कह रहा है आपको देना पड़ेगा। और जो साउथ कोरिया के लोग हैं वो भी ये कह चुके हैं कि जापान की अपॉलॉजी से ये काम खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जापान ने बहुत ही घटिया काम किया था कोरिया में। लेकिन अब फाइनली साउथ कोरिया और जापान आपस में इकट्ठे हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। क्योंकि दिन ब दिन साउथ कोरिया में ना जो नॉर्थ कोरिया वो अपना एग्रेशन है उसको बढ़ाता जा रहा है। तो अब आगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जापान और साउथ कोरिया की जो दोस्ती है वो कहां तक चलती है और इससे नॉर्थ कोरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।